हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूबी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं जो बच्चे क्लास 10th के हैं। तो उन बच्चों के लिए आज हमारा जो टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के आईपीसी में नाम सिखाएंगे, या हम लोग सभी लोग आज जानेंगे कैसे हम नामकरण करते हैं आईपीसी में कार्बनिक यौगिकों का। सबसे पहले, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, तो कार्बन के आधार पर हम उनका एल्क नेम सीखेंगे, यानी कि वर्ड रूट हमें आने चाहिए। ठीक है, वर्ड रूट आने चाहिए, तो उनका ये सभी हम लोग सीखेंगे वर्ड रूट। तो एल्क नेम एक तरफ, एल्क नेम कहो या वर्ड रूट कहो, एक ही चीज है। एल्क नेम इधर क्या है, उनका नाम आईपीसी में नाम IUPAC, यानी कि देखिए हेडिंग हमारी इधर पड़ेगी कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यानी कि कितने कार्बन हैं वर्ड रूट में, और इधर है एल्क नेम। एल्क नेम, तो एल्क नेम, यदि ये कार्बन है हमारा तो उसके लिए मेथ यूज होता है। मेथ, दो कार्बन है तो एथ यूज होता है, एथ। तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट यानी कि बट कह सकते हैं, ब्यूट पढ़ा जाएगा। पांच कार्बन है तो पेंट, और छह कार्बन है तो हेक्स, और सात कार्बन है तो ऑक्ट, आठ कार्बन है, एक मिनट, सात कार्बन है तो हेप्ट, और आठ कार्बन है तो ऑक्ट, और नौ कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। यानी कि हमें 10 तक ही हम सीखेंगे, इससे ज्यादा नहीं सीखेंगे। इससे ज्यादा का कोई विशेष प्रयोग नहीं है। ठीक है, ज्यादातर मिलेगा तुम्हें 9 कार्बन तक का, 10 कार्बन तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हम 10 कार्बन तक तो सीख ही लेंगे। ठीक है, ज्यादा लिखाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद अनडेक, डोडेक, आईकॉस 20 के लिए तो ये हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना हम 10 तक याद कर लेंगे। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखे हुए हैं मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, सॉरी, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेक। डेक ये हिंदी में लिख दिए हैं। अगर आप लोगों को इतना नहीं आएगा तो आप आईपीसी में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पर। यानी कि 1 के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, यानी कि 2-3 बार रिवीजन करेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतनी बातें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आईपीसी में नाम, यानी कि आईपीसी में हम क्या पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए। नहीं उतार पाते हो तो वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। ये क्या थे,
वार्ड रूट, एल्क नेम या मूलाक्षर, हिंदी में कहते हैं मूलाक्षर। तो अब क्रियात्मक समूह, हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, नल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? देखिए, क्रियात्मक समूह क्या होता है, यानी कि वह समूह जो अधिकतर क्रिया करे, ठीक है, जिसकी वजह से वह समूह जिसकी वजह से यौगिक के रासायनिक गुण प्रदर्शित होते हैं, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह, क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो उन यौगिकों के रासायनिक गुणों, उन यौगिकों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो उन यौगिकों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जो, यानी कि वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, इतनी लाइन याद करना है। यानी कि वह समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये किसमें जुड़ा होगा? कार्बनिक यौगिकों में एक समूह होगा जो रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा समूह होगा एल्किल समूह, वह भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? C2H5OH। ये जो OH समूह है, यही क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह यही बता रहा है, OH सिर्फ बता रहा है। जैसे इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है। तो एथिल एल्कोहल में, यानी कि किसने बताया कि ये एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल है, एक इस प्रकार का एल्कोहल है, यानी कि इसने बताया है, C2H5 ने, ये एथिल है, और ये OH ने सिर्फ बता दिया है एल्कोहल है। कि OH समूह ने बताया कि ये एल्कोहल है, तो OH क्या है? क्रियात्मक समूह। यानी कि दूसरा एग्जाम्पल, जैसे CH3COOH, ये COOH ग्रुप बताएगा ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। ये बताएगा कि हम क्या हैं? अम्ल हैं। ये बता देगा कि हम, जो हमारा यौगिक है
वो अम्ल का यौगिक है, COOH कहीं मिले तो वो क्या होगा, अम्ल है, तो इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्या है, अम्ल। तो एग्जाम्पल और भी हो सकता है, CH3CHO, ये ग्रुप यहाँ क्या है, CHO ग्रुप है ए, और ये एल्किल ग्रुप है, ये क्या है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह है, और ये क्या है हमारा क्रियात्मक समूह, ये क्या है, क्रियात्मक समूह। इसने क्या बताया कि हम क्या हैं, एल्डिहाइड हैं, हम क्या हैं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, CHO ने बता दिया, यानी कि ये क्या हुआ, क्रियात्मक समूह हुआ, क्या हुआ, क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। इसने बताया कि हम क्या है, एल्डिहाइड हैं, और क्या है, क्रियात्मक समूह है। OH ग्रुप ने क्या बता दिया, OH ग्रुप लगा है, तो इसने बताया कि हम, हमारा जो यौगिक है वो एल्कोहल है, एल्कोहल है, एल्कोहल है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह, सॉरी, ये क्या है, एल्किल समूह है, ये क्या है, एल्किल समूह, एल्किल, एल्किल समूह, ये एल्किल समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, यानी कि इस ग्रुप की जो वह समूह जिसके वजह से रासायनिक गुण प्रदर्शित होते हैं, देखो CH3 यहाँ भी लगा है, CH3 यहाँ भी लगा है, क्या ये सब एक ही कैटेगरी की यौगिक हैं, नहीं, ये अलग अलग कैटेगरी की यौगिक हैं। COOH ग्रुप लगा है तो ये अम्ल है, CHO ग्रुप लगा है तो एल्डिहाइड है, OH ग्रुप लगा है तो एल्कोहल है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ये डिफिनीशन, और अगर ये चीज नहीं आती होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे कार्बनिक यौगिकों के IUPAC में नामकरण। ये तो अभी सामान्य नाम है, यानी कि क्रियात्मक समूहों का, फिर IUPAC में इनका नाम बताएंगे। ठीक है, अब वो आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब हम क्रियात्मक समूहों को के IUPAC में नामकरण करेंगे। तो हम जो प्रीफिक्स अनुलग्न होगा, यानी कि हमेशा जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं वो यानी कि अनुलग्न की तरह कार्य करते हैं, सफिक्स की तरह कार्य करते हैं। तो क्रियात्मक समूह के सूत्र टेबल 1 बना लेंगे, क्रियात्मक समूह के सूत्र और एक तरफ लिख लेंगे नाम। इस सूत्र है सामान्य नाम, सामान्य नाम, IUPAC में, IUPAC में नाम या अनुलग्न, 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 और कौन कौन प्रीफिक्स होता है वो यानी कि पूर्व लग्न, क्या कहेंगे, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, कौन कौन पूर्व लग्न में हमेशा लगते हैं उनका हम नाम लिख देंगे, उनके सूत्र लिख देंगे। तो ये सबको आना चाहिए। तो सबसे पहले है, यानी कि समूह, क्रियात्मक समूह का जो सूत्र है वो COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल। आईपीएसी में नाम क्या होगा? ओइक अम्ल ओइक अम्ल। इसे जब भी पढ़ेंगे तो ओइक अम्ल पढ़ेंगे। यहां कुछ नहीं पूर्व लग्न में होगा। इसको हम पूर्व लग्न में नहीं लिखेंगे। जो यानी कि सिंगल क्रियात्मक समूह लगा है, केवल एक क्रियात्मक समूह लगा है, और कब यानी कि पूर्व लग्न के रूप में यूज किया जाएगा वो लिखेंगे सिर्फ। और यहाँ पर फिर उसके बाद एनहाइड्राइड यानी कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो यहां इसको पढ़ेंगे सामान्य नाम एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे? एसिड एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड हाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड। तो इसमें होगा ओइक एनहाइड्राइड ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। फिर यहां पर अगला हम लिख लेंगे यानी कि COL एसिड क्लोराइड। ये होता है एसिड हैलाइड। एक्स ले लो, एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड। दूसरा हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? आईपीसी में क्या कहेंगे? ओइल 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 हैलाइड होगा इसका आईपीसी में नाम। ओइल हैलाइड क्या होगा? ओइल हैलाइड होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम ले लें एल्डिहाइड यानी कि CHO एल्डिहाइड कहेंगे। एल्डिहाइड देखिए, हम ये हाई स्कूल लेवल का समझा रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर क्रियात्मक समूह हाई स्कूल में नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल उससे कुछ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए अल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल अल शब्द आएगा। फिर OH ग्रुप ले लिया। एल्कोहल, इसे कहेंगे सामान्य नाम एल्कोहल। और एल्कोहल को आईपीएसी में आल पढ़ा जाता है। आल। फिर ईथर ईथर होगा। ओ अगर बीच में O है और दोनों वैलेंसी कार्बन से संतुष्ट है तो ईथर पढ़ा जाएगा सामान्य नाम ईथर। ठीक है। तो ये हमेशा पूर्व लग्न हैलाइड ही कहा जाएगा इसे। हैलाइड पूर्व लग्न में इसका यूज होगा यानी कि हैलो हैलो वर्ड यूज होगा। सिंगल बॉन्ड ले लें, डबल बॉन्ड इन इसका आईपीसी में एल्कीन सामान्य नाम एल्कीन। तो इसमें अनुलग्न जो यूज होता है वो इन होता है। इन। ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आइन आएगा। सॉरी,
एल्काइन, सामान्य नाम एल्काइन, एल्काइन। चलो ऊपर लिख देते हैं, इतना नोट करेंगे आप लोग। और आप नहीं उतार पाते हैं साथ में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूँ। और या तो वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लेंगे, पूरी टेबल। अभी और भी लिखाना है। ठीक है, आगे देखिए। तो यदि ट्रिपल वन लाता है कहीं पर भी तो उसको सामान्य नाम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुलग्न क्या लगेगा, वो आइन लगेगा। क्या लगेगा, आइन। और यदि कहीं एमीन ग्रुप दिया है, एमीन NH2 ग्रुप लगा है, तो उसके लिए एमीन ही पढ़ते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एमीन ही पढ़ते हैं। और CONH2 लगा है तो ये एमाइड है, यहाँ पर भी एमाइड पढ़ा जाएगा, एमाइड। तो इतने आप लोगों को क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए। उनके आईपीसी में क्या लिखते हैं, अनुलग्न क्या लगाएंगे, तो सभी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आईपीएसी में नामकरण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उन रूलों को हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, उतारिए। अब देखिए क्या नामकरण है बच्चों। नामकरण किस तरीके से करते हैं हम, यानी कि क्या रूल है, तो रूल को पहले लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, यानी कि आईपीसी में नामकरण करने के लिए कुछ नियम निम्न प्रकार हैं। पहले तो आईपीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन, लिख लेंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, एंड भी वर्ड लगाना है यहाँ पर, क्या लगाना है, एंड। और यहाँ पर यूनियन ऑफ को क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। यूनियन के बाद ऑफ लगाना है और प्योर के बाद एंड लगाना है, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, नियम लिखेंगे। IUPAC में नामकरण के लिए, नामकरण के लिए कुछ नियम 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 तो नियम बच्चों निम्न है, यानी कि कई नियम हैं, उन नियमों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 पहला नियम क्या है हमारा, कि पहला नियम
सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनते हैं। क्या करते हैं? सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनते हैं, यानी कि श्रृंखला लेते हैं, चाहे वो जिधर भी मुड़ी हो, चाहे जिधर मुड़ी हो, तो सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं, श्रृंखला चुनते हैं। दूसरा नियम क्या है? अब यहां पर श्रृंखला चुन के दिखाइए। देखिए, जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH2, फिर CH CH2 CH2 CH3, यहां लिख दिया CH3। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन अगर हम इधर से इधर मोड़ देते हैं, इधर ले आते हैं, तो यानी कि कार्बन कम मिलेंगे। तो किधर ले जाएंगे? सीधे ले जाएंगे, यानी कि ए वाला हमारा प्रोसेस सही होगा। जैसे ऐसे सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनते हैं। अगर कहीं नीचे मिल जाए, तो नीचे जैसे कि इधर है, तो इधर हमने क्या कर दिया? CH2 कर दिया, फिर CH2 कर दिया, फिर CH3 कर दिया। अब सबसे लंबी किधर की हो जाएगी? अब सबसे लंबी इधर ना होके अब इधर मोड़ लेंगे। इधर, इधर देखो, इधर ऐसे करके। ठीक, तो सबसे लंबी कार्बन की चैन इधर हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 हुए थे कार्बन। तो सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनना है मुझे। क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन की चैन चुनना है। अब नंबर 2 क्या हेडिंग पड़ेगी? नंबर 2 पे हेडिंग पड़ेगी कि श्रृंखला में हम नंबरिंग करते हैं। श्रृंखला, दी गई श्रृंखला में क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। दी गई श्रृंखला में, श्रृंखला में नंबरिंग, नंबरिंग नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, यानी कि अंकन करेंगे, उसको नंबर देंगे हम। क्या करेंगे? नंबर देंगे। नंबर कैसे? मतलब क्या है? जैसे कि ये CH3 CH11 CH, यहाँ CH3 ये है। तो नंबरिंग इधर चाहे जिधर से करिए, नजदीक पड़ेगा, यानी कि 1 2 दूसरे नंबर पर डबल 1 पड़ेगा। यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? यानी कि नजदीक आना चाहिए। क्रियात्मक समूह नजदीक होना चाहिए। ठीक है, उधर से हम नंबर डालेंगे। ठीक है, उधर से क्या करेंगे? नंबर डालेंगे। ये बात उतारना है तो उतार लीजिए जल्दी से, तब तक इंक डाल लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। नंबर 3 क्या है? नंबरिंग उधर से करते हैं, यानी कि अंकन, अंकन उधर से करते हैं, उधर से करते हैं, उधर से करते हैं जिधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। क्रियात्मक, क्रियात्मक या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी समूह नजदीक, समूह नजदीक
हो, उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आईपीसी नाम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आईपीसी नामकरण करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। उतर गया होगा। ठीक है, अब आईपीसी में नामकरण, आईपीसी में नामकरण, कार्बनिक यौगिकों के आईपीसी में नाम। अब हम नामकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, यानी कि इसमें सभी, यानी कि हाइड्रोकार्बन और कुछ भी हो, ठीक है, क्रियात्मक समूह भी, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है क्रियात्मक समूह में। तो देखिए, जैसे कि हमने ये लिया है CH3 CH2 CH2 CH3, पहला एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, देखिए हमें गिनती करनी आती है, तो कितने कार्बन हुआ, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए। तो नामकरण करने से पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे, सूत्र, फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सूत्र। क्या सूत्र, यानी कि अगर पूर्व लग्न है तो पहले पूर्व लग्न लिखा जाएगा, पूर्व लग्न, उसके बाद मूलाक्षर, मूलाक्षर यानी कि एल्क नेम, कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक यानी कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह, द्वितीयक अनुलग्न। अब देखिए इसके आधार पर करते हैं, अगर किसी में प्राथमिक अनुलग्न है नहीं या प्रतिस्थापन, वो प्राथमिक अनुलग्न है द्वितीयक अनुलग्न नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, पूर्व लग्न है नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, और मूलाक्षर यानी कि सभी में होगा, रूट वर्ड सभी में होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्रीफिक्स, 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 और ये रूट वर्ड, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट, और प्राथमिक अनुलग्न फर्स्ट प्रीफिक्स, सफिक्स, यहाँ पर अनुलग्न का मतलब होता है सफिक्स, सफिक्स, फिर सेकंड सफिक्स। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी लिया था हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो चैन, अगर हमने सीधी कार्बन की चैन ली या कोई लंबी कार्बन की चैन चुनी और उसमें साइड में कार्बन लगे रह गए, श्रृंखला है, तो वो पूर्व लग्न में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पूर्व लग्न में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। और फिर फर्स्ट सफिक्स क्या होगा कि सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, तो याद कर लेंगे एन, ANEN। तो इसका क्या नाम, इसे जोड़कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 लगा दिया, फिर CH2
फिर CH3। अब सबसे लंबी कार्बन की चेन यही होगी हमारी, यही होगी ना। अगर इधर मुड़ा देंगे तो कम कार्बन हो जाएगा एक, तो यही। और नंबरिंग चाहे जिधर से करें 1 2 3 और 1 2 3 3 कार्बन पर ही मेथिल ग्रुप लगा है। मैंने कहा है नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रीफिक्स यानी कि प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो इधर चाहे जिधर से करिए दोनों बराबर पड़ रहे हैं। तो 1 2 3, तो 3 पर मेथिल लगा है। ये पोजीशन जरूर बताएंगे यहाँ पर, यानी कि नंबर जरूर लिखेंगे, यानी कि पूर्व लग्न से पहले नंबर लिखेंगे किस कार्बन पर वो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है। ठीक है, पूर्व लग्न किस कार्बन पर लगा है। तो तीसरे कार्बन पर पूर्व लग्न लगा है, तो एक कार्बन के लिए मेथ आता है, तो इसको लिखा जाएगा मेथिल, 3 मेथिल, क्योंकि एक कार्बन एक हाइड्रोजन बैलेंसी कम है हाइड्रोजन से संतुष्ट, यानी कि हाइड्रोजन द्वारा नहीं संतुष्ट है। तो इसको यानी कि प्रीफिक्स हमेशा एल्किल ग्रुप के रूप में लिखा जाता है, एल्किल। ठीक है, प्रीफिक्स हमेशा एल्किल के रूप में लिखा जाता है। तो ये मेथ है तो मेथिल हो जाएगा। तो 3 पर मेथिल है, 3 मेथिल, 3 मेथिल। कितने कार्बन है, 3 4 5। ठीक है, तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा, पेंट क्या हो जाएगा, पेंट पेंट हो गया। और फिर प्राथमिक अनुलग्न क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन, पेंटेन, एन जुड़ जाएगा। तो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। उतारिए 1 मिनट। थ्री मेथिल पेंटेन हो गया। अगला एग्जांपल देखिए। देखिए अगला एग्जांपल हमारा क्या होगा। देखिए ऐसे ही एक एक एग्जांपल सबका दे रहा हूं मैं, यानी कि हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, 1 2 3, इधर से भी डालेंगे 1 2 2 पे, यानी कि डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन की चैन है और 2 पे डबल बॉन्ड लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट प्लस 2 पे इन है, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन या ब्यूट टू इन। तो कैसे लिखेंगे, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन हो गया। अथवा टू ब्यूटीन या टू ब्यूटीन, ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो अगला एग्जांपल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH टू CH या C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। या पहले ही इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले कार्बन पर कोई भी क्रियात्मक समूह है उसकी नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नंबरिंग तो करेंगे, नंबर देने की यानी कि जो बॉन्ड लगा है वो कितने कार्बन पर लगा है उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन आइन। ठीक है, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन हिंदी में लिख सकते हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन।
ठीक है। अगला एग्जाम्पल इसी का ले लीजिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन ऐसे ही लिखा जाता है ब्यूटाइन, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है भाई, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन, ये 2 ब्यूटाइन, क्या लिख देंगे, 2 ब्यूटाइन, या ब्यूटाइन यानी कि ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटाइन या ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल पहुंचिए, देखिए अब हम क्रियात्मक समूह ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया ऐसे CH3CH, ठीक है, यहाँ CH3 लगा दिया और फिर CH2 फिर CH2OH। अब क्रियात्मक समूह किधर से यानी कि नंबरिंग करेंगे, इस में नंबरिंग करेंगे और क्रियात्मक समूह भी लगा है और सबसे लंबी कार्बन की चैन भी चुनेंगे, ये सबसे लंबी कार्बन की चैन हो गई, सबसे लंबी कार्बन की चैन हो गई, ठीक है। तो इसमें OH ग्रुप पहले कार्बन पर लगा है, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 3 पर मेथिल भी लगा है, तो यहाँ पर पूर्व लग्न, तो यानी कि ये साइड में हो गया, साइड बाई श्रृंखला हो गई, तो 3 पर मेथिल, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया, 3 मेथिल, और क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट क्या हो गया, 4 कार्बन की चैन है तो ब्यूट हो गया, और फिर सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन हो गया, और 2 वोवेल कभी साथ नहीं लग सकते, तो ऑल लगाना है, तो ओ नहीं, ओ ई हट जाएगा, ओ लग जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, यानी कि 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया, 3 पर मेथिल लगा है तो 3 मेथिल, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, प्रीफिक्स यानी कि फर्स्ट सफिक्स हुआ, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, फर्स्ट सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और सेकंड सफिक्स क्या है, ओल, क्रियात्मक समूह, यानी कि आईपीएस में एल्कोहल के लिए आल लिखाया था, टेबल में देख लीजिएगा अपनी, ठीक है, तो उतार लीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया है CH3 CH2 COOH, ये है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लेंगे एग्जांपल, CH3 COOH HCOOH, ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लें, CH3 CH, यहाँ CH3 और फिर COOH, ये ले लिया, 3 का, यानी कि इससे ज्यादा हाई स्कूल में नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसमें काउंटिंग करेंगे, सबसे पहले यहां से हम करते हैं, तो एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, मेथ, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देंगे देखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे, अन्य किसी परमाणु के साथ नहीं देखेंगे हम, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्रियात्मक समूह होगा। तो मेथ प्लस एन, एन है जोड़ना तो एन जोड़ दिया, और फिर मैंने कहा था COOH ग्रुप के लिए ओइक अम्ल आता है, क्या आता है, ओइक अम्ल, तो ओइक इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसका देखो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं तो एथ लिख दिया, अलग अलग कर देते हैं, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 3 तो हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट है, एक कार्बन द्वारा संतुष्ट है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एथ प्लस एन और प्लस ओइक, ओइक अम्ल,
तो इसे एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कैसे लिख जाएगा, यानी कि ए की मात्रा यहाँ चढ़ जाएगी तो एथेनोइक, एथेनो, ओ की मात्रा यहाँ चढ़ जाएगी ना के ऊपर, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखा दिया गया है तो एन है, अगर नहीं दिखाया जाता है तब भी सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो दिखाया जाएगा। ठीक है, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। फिर एक और बात बता दें, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसमें नंबरिंग हमेशा किधर से होगी, जिधर से COOH ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा। तो यहाँ पर तो कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, कार्बन की संख्या गिनने की जरूरत है, कार्बन की संख्या गिनने की जरूरत है। तो प्रोप यानी कि 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, तो प्रोप प्लस एन प्लस ओइक तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यानी कि हम चाहे इधर मोड़ दें, चाहे सबसे लंबी कार्बन की चैन लेके इधर मोड़ दें तो तब भी 3 कार्बन बनेंगे ऐसे करके, और चाहे सीधी ले जाते तब भी, यानी कि दोनों मेथिल ग्रुप क्या है, इसी कार्बन से जुड़े हैं तो 3 कार्बन की चैन हो गई, तो 1 2 और 3, तो 2 पर क्या लगा है, मेथिल, तो प्रीफिक्स लगाएंगे पूर्व लग्न, ये क्या है, प्रीफिक्स, तो पूर्व लग्न क्या है, मेथिल है, कितने कार्बन पर लगा है, दूसरे कार्बन पर लगा है तो 2 मेथिल, मेथिल 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, मूलाक्षर यानी कि 3 कार्बन है, वर्ड रूट 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोप, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और प्लस एन ई जोड़ेंगे, फिर ओइक लगाना है, ओ इक, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। हिंदी में लिखें तो 2 मेथिल प्रोप प्लस एन, तो यहाँ एन लिख गया, और फिर ओइक, तो ओइक हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, यानी कि COOH ग्रुप के लिए ओइक लिखाया है, टेबल में देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इससे ज्यादा हाई स्कूल में नहीं पूछेगा। अब देखिए अगला हम यौगिक लेते हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया है HCHO, CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। ठीक है, याद रखना अभी। फिर दूसरा कंपाउंड, पहला एग्जांपल इसका, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, तो CH3CHO पहला एग्जांपल, दूसरा एल्डिहाइड का, तीसरा CH3CH2CHO, तीसरा एग्जांपल हो गया। फिर चौथा एग्जांपल क्या है, CH3CH2CH2, ठीक, फिर CHO। अब देखिए ये है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन है और CHO के लिए, एक कार्बन के लिए मेथ आता है, CHO के लिए अल आता है, CHO के लिए अल आता है, तो मेथ प्लस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ प्लस एन प्लस अल, तो क्या जुड़ जाए, क्या हो जाएगा, कुल मिला के मेथे, ए है, यह मात्रा लग गई, आ है तो ना में आ जुड़ेगा तो आई ना ही रहेगा, नल, मेथेनल, ए इसमें 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन, तो एथे और प्लस एथेन हो गया, एथ प्लस एन और प्लस अल, तो एथेनल हो गया। यहाँ क्या है, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया 3 कार्बन के लिए, ये काउंट किया जाएगा कार्बन। ठीक है, जो ग्रुप वाला होता है, प्रोप प्लस एन प्लस अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपे
प्रोपेनल, ये प्रोपेनल हो गया। फिर इसमें देखिए सबसे लंबी कार्बन की चेन हमारी क्या होगी, यही होगी, क्योंकि इधर मोड़ने पर संख्या अधिक होती है। नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, इधर से नहीं, इधर से होगी। 1 2 3 4। तो 2 पर क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है। 2 कार्बन पर क्या लगा है, CH3, तो मेथिल है। और C2H5 लगा होता तो एथिल कहते, तो CH3 लगा है, तो 2 पर मेथिल है, तो 2 मेथिल 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल। और कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। तो ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच, तो एन, और फिर अल हो जाएगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। 2 मेथिल ब्यूटेनल। उतारिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला हमने नहीं मिटाया, इसीलिए तो पहले फर्स्ट सफिक्स लगता है कि बॉन्ड नेम क्या है, ठीक है, और फिर उसका सेकंड सफिक्स लगता है, यानी कि सेकंड सफिक्स क्रियात्मक समूह होता है। देखिए और देख लीजिए, ये है ईथर का CH3OCH3, ये ईथर है। तो ईथर में O उधर काउंट किया जाता है, O उधर काउंट किया जाता है। O जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, किसी भी यानी कि उधर काउंट किया जाएगा, उधर लेंगे, ऑक्सीजन शामिल करेंगे जिधर कार्बन की श्रृंखला छोटी हो। छोटी यहाँ पर बराबर है, इसके लिए तो एक जगह मिस्टेक हुई थी हमारी। कहाँ पर मिस्टेक हुई थी, शायद ईथर में हमने O8 लिखा, O8 लिख दिया। तो वो O8 किसके लिए होता है, एस्टर के लिए होता है। इसके लिए ऑक्सी शब्द आता है। क्या आता है बच्चों, ऑक्सी शब्द आता है, ठीक है। उम्मीद है ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है, क्या है, मिस्टेक हो गई, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम मेथॉक्सी। मेथॉक्सी ये प्रीफिक्स में यूज होता है हमेशा। मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन हो गया, ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो CH3O फिर C2H5। तो मैंने कहा है ऑक्सीजन ईथर, यानी कि ऑक्सीजन के लिए ईथर यूज होता है, तो ए हो जाएगा मेथॉक्सी। और ए यानी कि हमारा रूट बर्ड रूट रहेगा, ठीक है, बर्ड रूट रहेगा, तो एक हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन होगा, ठीक है। तो एस्टर वाली बात बता रहे हैं, उसमें O8 आता है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो CH3 COO C2H5, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल, ए प्रीफिक्स में आएगा, और ए एथेनोएट हो जाएगा, एथेनोएट। तो यहाँ एथिल, एथेनोएट, एथेनोएट। तो O8 किस में आएगा, एस्टर में आता है, तो ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, एथिल एथेनोएट। और अगर हम एमीन का कंपाउंड लें, जैसे CH3, यहाँ लिख दिया NH2, तो आईपीएसी में मेथ प्लस एन प्लस एमीन, तो मेथेनामीन क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। मेथ प्लस एन, एन यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ प्लस एन प्लस इन, तो मेथेनामीन। इंग्लिश में मेथेनामीन, वैसे मेथेनेमीन, मेथेनेमीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल C2H5 NH2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन, एथेनामीन। क्या हो जाएगा, एथेनामीन।
और लंबी कार्बन की ले ली, चैन ले ली, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन क्या हुआ? प्रोपेनामीन हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा है कि एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक के लिए हम पूरा वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। उतारिए। और भी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है दो, वो उतार लीजिए, तो लगभग आईपीसी सभी कवर हो जाएगी। जैसे यहां लिख दिया हमने CH3 COCl, तो ये 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 1 2, तो एथेन एथेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एथ प्लस एन, तो एथेन प्लस ऑयल, ऑयल ऑयल एथेनॉइल, और ये क्या है? क्लोराइड है, तो एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। हमने कहा था ऑयल हेलाइड आता है, तो क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। फिर और एग्जांपल लेना है तो CH3 CH2CO, फिर सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेन प्लस ऑयल, तो प्रोपेनॉइल, प्रोप प्लस एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोप प्लस एन, एन हो गया, और इसी में ऑयल जोड़ना है, तो ओ की मात्रा ना के ऊपर हो गई, या देखो सेपरेट करके लिख देते हैं, प्रोप प्लस एन प्लस ऑयल प्लस क्लोराइड, क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? इसे सभी जोड़ दो, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेनॉइल, देखो प्रोपेन प्रोपेन प्रोप सॉरी प्रोपेनॉइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, और एग्जांपल है, जैसे ये लिख लिया हमने CH3CH, यहाँ Cl लगा दिया, बाद में CH2CH2, और यहाँ Br लगा दिया, तो मैंने बताया था ये प्रीफिक्स की के तरह कार्य करेगा। ठीक है, पूर्व लग्न की तरह, तो Br है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो, और ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक, अगला एग्जांपल देख लीजिए, CH3CH CH2CH3, नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़ेगा, तो ए 1 2 3 4, तो 2 पर क्लोरीन परमाणु लगा है, तो 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन की चैन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो लगभग सभी एग्जाम्पल, सभी क्रियात्मक समूह यूज हो गए हैं। एक इस एनहाइड्राइड वाला देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें एनहाइड्राइड है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2, एनहाइड्राइड कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड,
क्या हो जाएगा, एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। कमेंट जरूर भेजें कि क्या क्या कमी है। एक कमी मेरी थी, मैंने ईथर के लिए आईपीसी में O8 कर दिया था, ठीक है, तो ठीक है, उसको इग्नोर करें और मैं बता रहा हूँ O8 किसके लिए आता है, एस्टर के लिए आता है, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।